एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। मायावती राजनीति में फिलहाल चुपचाप है, लेकिन मायावती अलग ही प्लान बना रही है। मायावती इन दिनों बीजेपी के साथ मिलकर क्या कर रही है, देखिए खास रिपोर्ट। मायावती खामोश होकर अंदर ही अंदर क्या कर रही हैं? लखनऊ में अखिलेश यादव की मीटिंग शुरू हुई। इधर मायावती ने 48 घंटे का धमाकेदार प्लान तैयार कर लिया। इस प्लान के बारे में जानकर योगी आदित्यनाथ भी बहुत खुश हो जाएंगे। मायावती पिछले कुछ दिनों से शांत है। लोगों ने कहा मायावती की राजनीति खत्म हो गई, लेकिन मायावती अंदर ही अंदर एक मिशन पर काम कर रही हैं। इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लखनऊ से फोन की घंटी बजती है। कहा जाता है कि बहन जी का संदेश है। बहन जी के संदेश मिलने के बाद पूरे यूपी से कुछ खास लोग लखनऊ पहुंचते हैं और फिर शुरू होता है ऑपरेशन 48 घंटा। विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती ने जो गलती की अब फिर से नहीं दोहराना चाहती हैं। 403 विधानसभा सीटों में सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई थी। पिछले 3 महीने से मायावती मंथन कर रही थी, लेकिन अब धमाका करने वाली हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती के पास एक मौका फिर से आया है, जब हार को जीत में बदलकर खुद को बाजीगर साबित कर सकती हैं। और इस मौके को मायावती बिल्कुल नहीं खोना चाहती। मायावती ने 27 और 28 मई को लखनऊ में एक बैठक बुलाई। इस बैठक में उन नेताओं को भी बुलाया गया जिनकी वजह से बसपा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्हीं नेताओं को मायावती बूस्टर इंजेक्शन लगाने की तैयारी की है। जमीन पर क्या चलता है लखनऊ से ये पता नहीं चलता। मायावती ने यही गलती की थी। जब अखिलेश और योगी जमीन पर पसीना बहा रहे थे, तब मायावती आराम कर रही थी। जिस दलित समाज के लिए मायावती देवी कही जाती हैं, ये दलित समाज भी बीजेपी की तरफ चला गया। लेकिन मायावती ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है और उसी रणनीति पर मायावती ने काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं। जिसकी सरकार होती है उसी का दबदबा निकाय चुनाव में माना जाता है। मायावती का मकसद बीजेपी को नहीं, बल्कि अखिलेश यादव को हराने का प्लान होगा। बैठक के पहले दिन मायावती ने मुख्य जोन प्रभारियों के साथ बैठक की और किस तरह से लोगों को अपना बनाना है इसका मंत्र भी दिया। किस जिले में पार्टी का क्या हाल है, इसके लिए जिलाध्यक्षों के साथ आज बैठक है। जो गलती 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव में हुई, बीएसपी अब दूसरी बार ये गलती दोहराना नहीं चाहती है। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आज जिस तरह से योगी का नाम सुनकर अपराधी कांपते हैं, ऐसा ही खौफ मायावती के जमाने में भी हुआ करता था। लेकिन 2012 के बाद से मायावती लोगों के बीच से गायब होती गई। कभी दिल्ली तो कभी लखनऊ में अपना वक्त गुजारा, जिसकी वजह से मायावती के चाहने वाले या फिर यूं कहें कि बीएसपी का जो कोर वोटर था वो बीएसपी से दूर होता चला गया। आलम यह हो गया कि अपने दम पर 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली मायावती 2022 में सिर्फ एक सीट जीत पाई। लखनऊ में मायावती 2 दिन पार्टी के साथ मंथन कर रही हैं और फिर से यूपी में हाथी की हवा चलाने का मंत्र भी दे रही हैं। बसपा नेता ने दावा किया है कि मायावती ने करो या मरो वाला संदेश दे दिया है। पहले निकाय चुनाव में बसपा कमाल करेगी और इसके बाद लोकसभा चुनाव में धमाका करने की प्लानिंग है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।